इंडिया में सीट पाना मतलब नीट में 95% लाना पड़ता है, तभी आपको जाके एक गवर्नमेंट सीट मिलती है। हर लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि यार अगर हम एब्रॉड में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हमें लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ेगा, हमें क्या लैंग्वेज बैरियर इशू आएगा। सो हेलो एवरीवन, जय श्री राम। सब कैसे हो? मस्त। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुभ धाकड़, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर नीट एस्पिरेंट के दिमाग में ज़रूर आता है और अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अगर MBBS इंडिया में नहीं मिला गवर्नमेंट सीट तो क्या आप एब्रॉड से कर सकते हो। तो हम इसको पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, कंपटीशन एंड एडमिशन। सबसे पहला फ़र्क कंपटीशन। तो जैसे कि आपको पता है कि यार इंडिया में MBBS सीट पाना मतलब नीट में 95 परसेंटाइल लाना आपको पड़ता है, तभी आपको जाके एक गवर्नमेंट सीट मिलती है। वहीं आप अगर प्राइवेट चूज़ करते हो इंडिया में तो आपको लगभग 50 लाख से 1 करोड़ तक भी आपको देने पड़ते हैं फीस। बट वहीं आप अगर एब्रॉड से करते हो, जैसे कि एब्रॉड की कंट्रीज़ हो गई रशिया, जॉर्जिया, इन कंट्री से करते हो तो आपको 35 से 40 लाख के अंदर आपका पूरा MBBS कंप्लीट हो जाता है। हम बात करते हैं कि यार एब्रॉड का क्राइटेरिया क्या रहता है और आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो आपका नीट सिर्फ क्वालिफाई होना आपको रहता है। अगर आप नीट क्वालिफाई हो तो आपका एब्रॉड की किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है। और हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, फीस एंड एक्सपेंस। अब बात करते हैं पैसों की। तो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में से इंडिया चार्ज करता है 50 लाख से 1 करोड़ तक, और एब्रॉड जाओगे तो मैं आपको बताया कि 20 से 40 लाख में आपका कंप्लीट MBBS हो जाता है। पर हाँ, लिविंग एक्सपेंस, ट्रेवल और फॉरेन एक्सचेंज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन है क्या? इंडिया में क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा होता है, पेशेंट लोड हाई होता है, तो रियल लाइफ प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होती है। बट वहीं एब्रॉड में थ्योरी स्ट्रॉन्ग होती है, टेक्नोलॉजी अपडेटेड होती है, बट कुछ जगह पे क्लिनिकल एक्सपोजर लिमिटेड हो सकता है। लेकिन रशिया, जॉर्जिया जैसे कंट्रीज़ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इम्प्रूव हो रही है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, लैंग्वेज बैरियर। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि यार अगर हम एब्रॉड से MBBS करेंगे तो क्या हमें लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ेगा, हमें क्या लैंग्वेज बैरियर इशू आएगा और उससे हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो देखो, अगर आप एब्रॉड से किसी भी कंट्री में MBBS करते हैं तो आपको लैंग्वेज बैरियर आता है, बट आपकी एजुकेशन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि NMC की गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप एब्रॉड जाके MBBS करते हो तो NMC की गाइडलाइन में ऐसा है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो रशिया में या फिर किसी भी कंट्री में एब्रॉड में MBBS करते हो तो आपको इंग्लिश का जो है इंग्लिश मीडियम में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी जो डिग्री वैलिड इंडिया में होगी। तो इनिशियल मंथ्स में आपको थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन मोस्टली कॉलेज इंग्लिश में पढ़ाते हैं। लैंग्वेज बैरियर हैंडल हो जाता है अगर आप थोड़ा इफर्ट डालो तो। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 कि FMG या नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो जो भी एब्रॉड से MBBS करेगा उसे इंडिया जाके FMG या नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, क्योंकि अगर हम FMG और नेक्स्ट अगर क्लियर नहीं करेंगे तो हम इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसलिए एब्रॉड से MBBS करने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है FMG, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, या फिर अब नेक्स्ट आने वाला है। तो FMG का पासिंग परसेंटेज 15 to 25% होता है। इसका मतलब यह नहीं कि टफ है, बाकी प्रिपरेशन सही चाहिए, तब आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। इंडिया वाले स्टूडेंट भी आगे चल के नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे तो सबको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि इसका कंक्लूजन क्या है। तो दोस्तों, MBBS इंडिया या एब्रॉड दोनों के प्रोस और कौन से। अगर आप नीट में टॉप नहीं कर पाए हो और प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो एब्रॉड आपके लिए एक जेन्युइन ऑप्शन है। बस डेडिकेशन और प्लानिंग होनी चाहिए। मैं खुद भी MBBS रशिया से कर रहा हूँ और अपनी जर्नी शेयर आपको करता रहूँगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप एब्रॉड में ऐसे MBBS करना चाहते हो तो आपको ये 3 बातें दिमाग में रखनी है कि जो भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो वो NMC और WHO से अप्रूव होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें आप एक बार रिसर्च करके देखना कि उस यूनिवर्सिटी में आपका जो 6 ईयर का जो MBBS का कोर्स रहेगा वो आपका इंग्लिश में होना चाहिए। सो तीसरा पॉइंट, जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका ड्यूरेशन आप देखना कि 5.5 ईयर्स से अबव होना चाहिए, क्योंकि NMC की गाइडलाइन में ऐसा है। और बात करते हैं अब 4th पॉइंट की। तो आप जो भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो उसका आप एक बार पहले ओवरव्यू ले लो
कि वो कैसी है, उसका हॉस्टल कैसा है, उसका फेस कैसा है, उसका पूरा एक ब्रोशर आप एक बार देख लो। को ये चीज़ों में अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी यूनिवर्सिटी में, अगर आपको सिलेक्ट करने में मतलब परेशानी आ रही है, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना। मैं आपको सारी यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि आने से पहले मैं भी आपकी जगह यही वीडियो जैसे देख रहा था, क्योंकि मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ था, जो कि अभी आप होंगे। तो मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी थी, तो एक मैं आपको एक मतलब रियल जेन्युइन गाइड कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। तो आप मुझे, अगर आप कन्फ्यूज़ हो कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी ले कौन सी नहीं ले, तो आप मुझे टेक्स्ट करें। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि आप किस कंट्री के बारे में सोच रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग फ्यूचर डॉक्टर्स।